सोचो अगर आपका लैपटॉप आपको समझ पाए और आपकी जरूरत को पहले से ही जान ले और बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क बिना किसी इंटरनेट के कर दे। अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वादा है एक एआई लैपटॉप का। आपने चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा या फिर यूज भी किया होगा, लेकिन वो सब क्लाउड पर यानी कि इंटरनेट पर चलता है। अब वही पावर सीधा आपके लैपटॉप में आ रही है और ये सब कुछ बदल देगा। लेकिन आखिर ये एआई पीसी है क्या? क्या ये एक मार्केटिंग गिमिक है या सच में आपको इसकी जरूरत है? चलिए इसे आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सालों से हमारे कंप्यूटर में दो मेन ब्रेन होते थे, एक सीपीयू और दूसरा जीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का जनरल पर्पस ब्रेन कहा जाता है। और ब्राउजर खोलने से लेके आपकी कैलकुलेशन तक सब कुछ यही हैंडल करता है, और इसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारे पास जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि है विजुअल का स्पेशलिस्ट, जो कि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ये हजारों छोटे छोटे टास्क एक साथ एक ही बारी में करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब एक एआई पीसी इनके साथ एक तीसरा बिल्कुल नया ब्रेन लेकर आता है, एनपीयू यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक असली एआई ब्रेन, जिसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टास्क को बहुत तेजी से और बहुत कम पावर के साथ चलाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं, एक किचन की तरह। सीपीयू एक हेड शेफ है जो कि सारे काम थोड़ा बहुत कर लेता है। दूसरा जीपीयू जो कि एक पेस्ट्री शेफ है, जो कि हजारों कपकेक्स को डिजाइन करने में एक्सपर्ट है। तीसरा है बिल्कुल न्यू सुपर एफिशिएंट हेल्पर, एनपीयू, जो कि केवल सब्जियां काटना जानता है, लेकिन वो अपने इस काम को इतनी तेजी और इतनी कम थकान में करता है जैसा कि कोई और कर ही नहीं सकता। तो इस डेडिकेटेड एनपीयू के होने से आपके सारे एआई वाले टास्क आप अपने पीसी यानी कि आपके अपने डिवाइस के ऊपर ही कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के, और ये आपके पीसी को स्लो डाउन भी नहीं करता। तो ये आखिर कर क्या सकता है? ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। आखिर इससे हमारा क्या फायदा? तो ये है वो गेम चेंजिंग चीजें जो कि एक एआई पीसी कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन। सोचो अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो किसी अनदर लैंग्वेज में बोल रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, और आपके नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं ऑटोमेटिकली उसकी भाषा को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करते हुए। सेकेंड थिंग इज स्मार्टर वीडियो कॉल्स। लाइक अगर आप वीडियो कॉल्स पे देख रहे हो और आपकी आंखें इधर उधर हो रही हैं, सो ये एआई आपकी आंखों को बिल्कुल कैमरे के सामने रखेगा, ठीक है, चाहे आप अपनी आंखों को इधर या फिर उधर घुमाएं। सेकेंड थिंग इज ऑटोमेटिक फ्रेमिंग। मान लो अगर आप अपने कैमरा में इधर और उधर दोनों तरफ हिल रहे हो, तो ये एआई लैपटॉप आपको एकदम स्ट्रेट रखेगा, आपकी वीडियो को इधर उधर जिगजैग नहीं करेगा। थर्ड थिंग इज क्रिएटिव एप्स में, लाइक अगर आप कैपकट, एडोबी वगैरह वगैरह यूज करते हो, बेसिकली आपको माना बात आपको एक फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो बेसिकली आप उस इमेज को खोलोगे और अपनी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और आपका बैकग्राउंड गायब। और अगर आपको अपनी वीडियो या फिर फोटो में ब्लर इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड में, तो कैसे? ये भी एक एआई पीसी आप सभी को देता है। और अगर आपको एक इमेज जनरेट करनी है, तो एआई पीसी आपके प्रॉम्प्ट के जरिए आप उसको प्रॉम्प्ट दे दीजिए और आपका इमेज रेडी कर देगा, और ये सब कुछ बिना इंटरनेट के। एंड द फोर्थ थिंग इज नेक्स्ट लेवल बैटरी परफॉर्मेंस लाइफ। अब सारे आपके एआई वाले टास्क अब एनपीयू कर रहा है, तो आपका सीपीयू फ्री है, तो इसका मतलब आपका बाकी का जो परफॉर्मेंस होगा वो सीपीयू बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा, और इसके साथ आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और आपकी बैटरी लाइफ वो भी बचेगी। एंड सेकंड पॉइंट इज कि आपका सारा एआई वाला टास्क आपके एनपीयू कर रहा है, और ये बहुत कम पावर यूज करता है आपके एआई वाले टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब मोर पावर एंड मोर बैटरी। एंड द लास्ट थिंग इज सिक्योरिटी रीजन। आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि सारे के सारे काम आपके डिवाइस पर जो एआई टूल है वही कर रहा है, यानी कि किसी कंपनी के किसी सर्वर पर आपका डेटा ना तो स्टोर हो रहा है, ना आपकी हिस्ट्री बन रही है, यानी कि आपका डेटा सिर्फ आपके डिवाइस पर है, ठीक है, आप बिना इंटरनेट के सारे काम कर रहे हैं इसीलिए। और ये सब जो कुछ आप सुन रहे हैं ये कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, मार्केट में इसकी पहली वेव आ चुकी है, तो आप एआई जैसे पीसीस अभी भी ले सकते हैं। मार्केट पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो कि एनपीयू के साथ आ रहे हैं, जैसे कि इंटेल का
कोर अल्ट्रा प्रोसेसर। ये आपको डेल XPS सीरीज, लेनोवो योगा और HP AMD भी इस रेस में पूरी तरह शामिल है। इनकी AI इंजन आपको Asus और लेनोवो जैसे ब्रांड में मिलेंगे। थर्ड इस क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X Elite। इस स्नैपड्रैगन को तो सभी जानते हैं, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, खासकर पतले और हल्के लैपटॉप के लिए। ये जबरदस्त परफॉर्मेंस और मल्टी डे बैटरी लाइफ का वादा कर रहा है। इन्हें आप लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डिवाइस में देख सकते हैं। तो रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको एक AI PC की जरूरत है? तो सीधी बात करते हैं, क्या आपको भागकर अभी एक AI PC खरीद कर ले लेना चाहिए? इसलिए मेरा फाइनल टेक लेते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर एक प्रोफेशनल हैं, जैसे कि आप एक डिजाइनर वगैरह हैं, आर्टिस्ट वगैरह डिजाइन वगैरह बनाते हैं, देन आपका आंसर है यस, आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके एडोबी कैपकट डिजाइनिंग और बिजनेस से रिलेटेड टास्क में आपकी इतनी हेल्प करेगा और आपका इतना टाइम बचेगा कि आपके जैसे बेसिक वाले टास्क रहते हैं, जैसे कि इमेज से बैकग्राउंड को हटाना, बैकग्राउंड ब्लर करना, टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना और वगैरह वगैरह। सेकंड थिंग, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आंसर है यस। आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको वीडियो कॉल्स, आपकी परफॉर्मेंस, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये सब आप अपने डिवाइस पर ही कर सकते हैं। आपको कहीं इंटरनेट के सोर्स पर अलग से नेट की जरूरत नहीं, आप सब इसी को अपने लैपटॉप डिवाइस पर रह के कर सकते हैं और इसका खतरा भी नहीं कि प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी वगैरह वगैरह। थर्ड थिंग इज, अगर आप मूवीज या फिर नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम अपना करना चाहते हैं तो शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपका लैपटॉप अभी बिल्कुल बेहतर चलेगा बढ़िया ढंग से, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1-2 साल में आपके पास, जब आप एक नया लैपटॉप लेने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एक AI PC मिल ही जाएगा। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि AI PC कोई गिमिक नहीं है, ये एक पर्सनल कंप्यूटिंग का एक नया स्टैंडर्ड है और ये तो अभी शुरुआत है। फ्यूचर में डेवलपर्स NPU का यूज करके ऐसे नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे और कमाल के सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि गेम चेंजिंग होगा। और अभी एक AI PC को लेना यानी कि अपने परचेस को फ्यूचर प्रूफ करना है। तो आपको क्या लगता है, क्या AI PC ही फ्यूचर है या ये सिर्फ एक हाइप है? नीचे कमेंट पर जरूर बताना और ऐसे ही सिंपल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अपनी ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।